जैसे नर्मदा ने संकल्प किया है, रात बढ़ती चली जा रही, नर्मदा अपने अंधे पति का सर अपने जांघ पर रखे हुए बैठी हुई है। रात बढ़ती चली जा रही है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, रात सवेरा नहीं हो रहा है। पशु पक्षी टक्कर खा खा के मरने लगे, प्राणी सब परेशान होने लगे। देवताओं ने देखा कि अगर इस तरह से नर्मदा अपने पड़ पर बैठी रहेगी तो इस सृष्टि में विनाश होने में समय नहीं लगेगा। अब बोले क्या होना चाहिए? बोले अनुसुईया मैया के पास चलो, क्योंकि नर्मदा उन्हीं की ज्यादा बात मानती है। आज सब अनुसुईया मैया के द्वार पे पहुंचे हैं। देवताओं ने जाकर जवाब दिया, मैया अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो सवेरा होने की क्षमता नर्मदा में करवा सकती है, अन्यथा अगर सवेरा नहीं हुआ मैया तो पूरी सृष्टि विनाश हो जाएगी। जैसे कहा है, अनुसुईया मैया जाकर पहुंची नर्मदा के पास। अरे नर्मदा, ये तुम क्या कर रही हो? एक अपने पति को बचाने के लिए पूरी सृष्टि का विनाश करना चाहती हो? इतनी स्वार्थी तुम कब से बन गई? तुम्हें शोभा नहीं देता। आज नर्मदा ने कहा, मैया अगर मैंने सवेरा होने दिया तो मेरा अंधा पति मर जाएगा। नर्मदा सवेरा हो जाने दो। जैसे आज नर्मदा ने कहा, आज इधर तो याद रखना, नर्मदा ने जैसे ही अनुसुईया मैया की बात पर विश्वास करके प्रण तोड़ा है, सवेरा हुआ और सवेरा होते होते जो है नर्मदा का अंधा पति गिरा और गिर करके खत्म हो गया। अब नर्मदा पूरी तरीका से रोने लगी है। मेरे भैया किले सैया को गोद नर्मदा बिलख बिलख रही रही।
बुरी तरीका से रोन लगी है। अरे स्वामी आंखें खोलो ना नाथ, तुम्हारे बिना ये दुखिया कैसे रहेगी, मैं तो जीवित मर जाऊंगी। नर्मदा का बुरी तरीका से रो रो के बुरा हाल है। जो नर्मदा का बुरा हाल है वो तो याद रखना। उसी समय अनुसुईया बोली नर्मदा रो ना, हम कुछ करेंगे। नर्मदा ने अनुसुईया मैया ने कहा करो कमंडल उठाओ, अत्रि महाराज को हाथ में जल लिया है। अब जल लेकर जैसे पति के चरणों में ध्यान लगा करके मंत्र पढ़कर छींटा लगाया है, एकदम नर्मदा का अंधा पति जीवित हुआ। अंधा पति जीवित हुआ, पूरे शरीर में कोढ़ था, कोढ़ खत्म हो गया, आंखें सही हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक जीवित हुआ है। नारद जी ने जैसे देखा, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। नारद जी ने जब इतना बड़ा चमत्कार देखा तो नारद जी नारायण नारायण कहना भूल गए, जय अनुसुईया गाने लगे। जय अनुसुईया गाने लगे, नारायण नारायण नारद जी कहना भूल गए। पहुंच गए कहां? स्वर्गलोक में, जहां पर सब देवियां इकट्ठा थी। और वहां पर नारद जी जाकर बोले देवियों हम तुम्हारे लिए कुछ संदेश लेके आए हैं। क्या लेके आए नारद जी? तो नारद जी बोले सुनो देवियों, अरे बड़ी दूर से आए संदेशा और तुमको लाए, अरे देवियों हम बड़ी दूर से चल कर के आए हैं, लेकिन एक संदेश भी तुम्हारे लिए ले आए हैं। कल आए हो नारद जी? तो बोले सुनो, ओ बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए, जवाब दिया देवियों हम तुम्हारे लिए दूर से बड़ा संदेश लेके आए। बोले क्या संदेश लाए नारद जी? बोले सुनो, आज हमें जो पता चलेगा वो है कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है। इतनी बात कह के नारद जी अपनी जगह पर शांत हो गए, यानी चुप हो गए। और जब नारद जी चुप हो गए, अब तीनों देवियां अपने अपने आप में खो गई। तीनों देवियां अपने आप में गए। पार्वती जी अपने में खो गई, लक्ष्मी जी अपने में, ब्रह्माणी जी अपने में। पार्वती जी का सोचने लगी, हमारे अलावा नारद जी को बताए कि दिन रात भोले बाबा के चरणन में पड़ी तो रहती है, लाओ भांग लाओ धतूरा घोटते ही रहती है, हम तो बड़ो कोई है। पार्वती का सोचने लगी कि मैं सबसे न्यारी हूँ और पतिव्रता नारी हूँ। भोले जी की मैं भी चरणों की दासी हूँ, मैं सबसे नारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। अब लक्ष्मी जी का सोच रही, मैं छोड़ ऋषि नारद, हमारे अलावा नारद जी को नहीं बताएंगे। मैं छोड़ी ऋषि नारद कौ और न बतावेंगे, विष्णु की प्यारी हूँ
मैं सबसे न्यारी हूँ। तीनों देवियां अपने आप में मगन है। पार्वती जी अपने आप को सोच रही, लक्ष्मी जी अपने आप को सोच रही, कोई काऊ की तरफ ध्यान नहीं, सब अपने अपने आप में मगन है। अब कोई किसी की तरफ नहीं देख सुन रहा। तोले नारद जी जो है सोचने लगे, कुछ पूछ नहीं दे दिया। तले पार्वती जी ने जवाब दो, ए लला नारद, अरे बताओ तो तुमने इतनी बात की, चुप हो गए, बाकी आगे की बात नहीं बताई। बोले आगे की बात तुम्हें सब विश्वास नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसी कौन सी बात लल्ला बताने जा रहे हो कि हमें विश्वास नहीं होगा? बोले मैया अगर हम तुम्हें बताए देना तो सब तुम सबके दिमाग में झटका सुन लगे। काय? बोले सुनो, अगर तुम यही पूछना चाहते हो तो जा दुनिया में हमने जो है अनुसुईया से बड़ो पतिव्रता कोई नहीं है। कहा कह रहे हो अनुसुईया? हाँ, अत्रि महाराज की पत्नी अनुसुईया, उनसे बड़ो पतिव्रता दुनिया में कोई ना। आज उतरो बड़ो चमत्कार करो है उनने कि तीनों लोगों में उनकी जय जयकार हो रही। जो इतनी बात कही सोई चढ़ो देवी इनकी गुस्सा जलन देख लो। देवतन के पीछे दिन रात हम मरी जाती है, जो नंबर वार्ड में लेवो को तो हम पीछे, अनुसुईया आगे। अब तीनों देवियां गुस्सा में बैठी, गुस्सा में बैठी तीनों देवियां। शाम को जैसी सब देवता लौट के आए, भोले बाबा आए, जवाब दो पार्वती। क्या बात है पार्वती, आज क्या बात है? आज बड़ा गुस्सा में सब लग रही, कुछ खुश ना लगे हैं? अरे गुस्साई क्या करे, बात कोई हो, बात तो बताओ। हैं मुंह फैलाए बैठे, बताओ कोई बात हो, बताओ। मूड ऊपर करो। अच्छा तो मूड नीचे करते तो अच्छी ना लगती, ऊपर मूड करो। बोलो काहे गुस्सा में बैठी, क्या बात बताओ? बताओ, पूछो, सही बताएंगे। हाँ करती हो बिल्कुल, उसमें कहने वाली कोई बात थोड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कोई कहने वाली बात नहीं है। अब भाई जब इतनी सेवा करते तो पतिव्रता तुम हो। हाँ हाँ बाबा आए थे। कौन? हेलो, कौन आया था? ये बता रहे हैं। हाँ वो पतिव्रता कुछ अनुसुईया बता रहे थे, ये कौन है? देवर्षि नारद। हाँ। अरे तो इसमें जलने वाली बात का है? अरे तुम स्वर्ग लोक की पतिव्रता, वो धरती लोक की पतिव्रता, अच्छी बात तो है, कोई खराब बात है? खराब बताइए, तुम क्या चाहती हो? यूँ बताओ। हाँ सबसे पतिव्रता हम, तुम कैसे? हमेशा सेवा नहीं करी हमारी और तो हम का कह रहे ना पतिव्रता, लेकिन आज नारद जी का बताया गया, सबसे बड़ी दुनिया में पतिव्रता जो अनुसुईया है। हाँ उनसे बड़ा कोई है ना कोई। अरे तो तुम्हें घमंड होना चाहिए कि तुम स्वर्ग लोक में पतिव्रता, तो धरती लोक में तो कोई है पतिव्रता? है तुम्हारा मतलब का तुम अकेले रहना चाहते हो, बाकी सब बेकार हो जाए? और अच्छा तुम्हारा कहने मतलब का है? मतलब तुमका सब पता है मगर तुम बनावते हो। पार्वती ने जवाब दो है, अगर आज भोले बाबा हम तभी जो है तुमसे मानेंगे, अगर तुम्हें जो हमारे साथ रहना है तो जाओ पहले अनुसुईया को पतिव्रता धर्म नष्ट करके आओ, क्योंकि रहे दुनिया में तो करे हम ही रहने, तो फिर रहना है कोई जलन बड़ी। तीनों देवियन ने देवतन को मजबूर कर दो है, देवतन की एक पेश नहीं चलती, और जब एक पेश नहीं गई तो आज तीनों देवता चल भाई मैं मजबूर होके परीक्षा लेने के लिए अनुसुईया की। तीनों देवता चले हैं कि लेन परीक्षा सती अनुसुईया की।
और तीन देव मन ठान चले, अरे ब्रह्मा विष्णु जगत पिता और कमलापति भगवान चले। अनसुईया तीन देव मन ठान चले, ब्रह्मा विष्णु जगत पिता कमलापति और हाथ कमंडल तन पे भस्मी अपने लई लगाई, और भेष जोगिया धारी के उन्होंने आगे की राह ले परीक्षा माता की है, तीन देव मन ठान चले, ब्रह्मा विष्णु जगत पिता कमलापति भगवान। तीनों देवता अनुसुईया मैया के द्वार पे चले हैं और जाकर अनुसुईया मैया के द्वार पर पहुंचे हैं और जाकर आवाज लगाई, माता चाम दे। तो जवाब दिया है, मैया अनुसुईया के द्वार पर पहुंचे, जवाब दिया है, माँ अरे भीख मांगते हर भूखे भिखारी, हर भोजन करा दो मैया मेहर हो तुम्हारा। संत हितकारी हम तीनों हैं, संत हितकारी भोजन करा दे मैया महरी हो जवाब दिया मैया अरे हमें भोजन करा दो, हम बड़ी दूर से चल के आए हैं। जैसे कहा है तो आज मैया ने जब उचित आसन पे बिठा, बोले महाबा आओ बैठ जाओ आसन पे, आसन पे बिठाओ। मैया अंदर गई और मैया को जो कुछ मतलब सामग्री रखी थी सो अनुसुईया मैया लेके आई।
सामग्री लेके आएंगी। अनुसुईया मैया ने जैसे ही रखी, ले बोले महाराज जो भी रुखो सुखो है वह स्वीकार करो। अनुसुईया मैया ने रखे दो। अब वे तीनों महात्मा का बोले सुनो मैया, हाँ 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 हम भी साधु मंत्र शांत महात्मा थोड़ी हैं जो कुछ दे दो सो खाए ले चले जाए, मतलब चाहते का। बोले ना हम जब भोजन करते हैं तो हमारी एक शर्त है। का शर्त है? जो हमें भोजन कराता है वो नग्न अवस्था में भोजन कराता है। सुनो, अरे बस नहीं न तजी भोजन दीजिए, नहीं तो साप में रोने दीजिए। वसनहीन तज भोजन दीजिए, अरे नाही तो श्राप वसनहीन तज भोजन दीजिए और नाही तो श्राप शीस धरी लीजिए। अगर हमें भोजन कराना है तो वस्त्र विहीन होकर भोजन कराओ, अन्यथा हम श्राप दे देते हैं। मैया अनुसुईया ने विचार करो है जो कोई साधु के हाथ ढोंगी लग रहे हैं, देख लो कह रहे वस्त्र विहीनों के भोजन कराओ, निर्वस्त्र होकर भोजन कराए। बोले मैया अगर भोजन कराना है तो कराओ, नहीं तो हम जाएं। बोले ना महाराज रुको, जाओ ना, रुक जाओ, कुछ व्यवस्था करें तुम्हारी। तो अनुसुईया मैया ने तो जब चक्कर में पड़ गई तो अनुसुईया मैया ने जाए के तुरंत जो है अंदर ध्यान रखे देखा, आंखें बंद करी और आंखें बंद करने के बाद ध्यान धर के देखा है तो आज देख अनुसुईया मैया सारी लीला समझ गई। बोले वाह देवी इनके गुलाम परीक्षा लेना है। बोले वाह वो परीक्षा लेना तो फिर कुछ अच्छी तरीका से दे दे, वैसे जल्दी जल्दी उनका गठे है। बोले मैया भोजन कराना तो कराओ, हम जाए। बोले महाराज बस रुको वहीं आ रहे। अनुसुईया ने कहा करो अत्री महाराज वालों कमंडल धरो, तो से कमंडल उठाए और कमंडल उठाए के आई, अब बाद से जल निकालो, जल निकाल के छींटा लगाओ है जैसे हरि पति पद प्रेम और मंत्र पढ़ी पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी पति पद प्रेम मंत्र पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा और तीनव देव की बने। तीनों देवता जो है 2 महीना के बालक बने गए। अनुसुईया ने कहा करो उठा के पालना में डाल दो। अब नारद जी ऊपर से बड़ी लीला देख देख के खूब हंसी रहे। अब जाए के देवता हिलने लगे, पर आराम से निपल वालों पे ऊपर परे। अब नारद जी बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, और इधर अनुसुईया मैया भी बड़ा खुश है। बताया है, लिखा है, सब लोग तालियां बजाकर बोले अरे माता अनुसुईया ने डारी दियो पालना और झूली रहे हैं तीनव देव बन करके लाल।
ऐसी बैठी जैसे पत्तल परिवार खाना खाए बगाई है, ताली बजा भाव के साथ। अरे माता अनसुईया ने डारी दियो खाना, झूली रहे दीनव देव। बहुत खुश है सुइया मैया, मारे खुशी के ना फूली समाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, कौन करे आज वाली भागी की सराहना, कौन करे आज वाली भागी की सराहना, रहे हैं दीनव देव बन करके ला। अरे मैया अनसुईया, अरे माता अनसुईया ने डाली दियो खाना, झूली रहे दीनव देव बन करके ला। गोदी में लेवे कभी झूला झूलावे, गोदी में लेवे कभी झूला झूलावे, मारे खुशी के ना फूली समावे, अरे खुल गए बाबे आज रात भाग्य, झूली रहे दीनव देव बन करके ला। अरे माता अनसुईया ने, माँ क्या धन है अनसुईया मैया, आज तीनों देवता चक्कर में पड़े हैं। अरे मैया अनसुईया ने डाली दियो पाना, झूली रहे हैं दीनव देव बन करके ला। अरे मैया अनसुईया ने डाली दियो पाना, झूली रहे हैं दीनव देव बन करके ला। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज मैया बड़ा प्रसन्न है, पालना पड़ो है, पालना में तीनों देवता जो है बालक बने झूल रहे हैं। अब मैया की खुशी को ठिकाना है, नारद जी सोचने के धन्य है ऐसे देवता। आज मैया बड़ा प्रसन्न है, तीनों देवता बालक में पालना बने बालक में झूल रहे हैं। नारद जी अब देवियों को चिंता बड़ी है, आज याद रखना नारद जी बड़ा प्रसन्न। तोले नारद जी पहुंच गए कहां? स्वर्ग लोक में। नारायण नारायण करते देवियों ने, देखो देवियों को चिंता बनी, बेचारी खाना पीना से भूल गई, 3 दिन हमको गायब है, अब लौटे ना आए, शंका तो बनी जाए। अनेक देर काम गए थे तो बड़ो राई पहाड़ बनी गए। अब देवियां बड़ी चिंता में बैठी हैं, कहाँ रटक गए, पता नहीं कहाँ रुक गए। अब बहू ना आया, तोले नारद जी आए। जब नारद जी आए गए तो देवी ने जवाब, ए लला हाँ प्रणाम मैया। कुछ लाला जी बताओ। हाँ तुमने अपने पिताजी को देखा है? पिताजी को? हाँ हाँ। कहाँ गए? हम कहाँ जाने?
अब नारद जी को पता तो सब है, लेकिन नारद जी बोले हम कहाँ जाने, कहाँ गए, जहाँ भेजे कहाँ गए हुए, तुम जानो, तुम्हारे पे जाने, हम कहाँ जाने। अरे लला तुम तो पूरे संसार में घूमते, तुम्हें तो मालूम है कहाँ गए। हाँ, हमें तो सब कुछ मालूम है, तुम्हें कहाँ बताए दे। नहीं मैं देखो लला मजाक ना करो, जो मतलब बता दो मैं कहाँ गए है। अरे हमने बताई ना कि मतलब जहाँ तुम भेज गए तो हम गए हुए, हम कहाँ बतावे, हम कौन के पीछे पीछे लगे रहा हैं। बोली बात बताओ लला, बात कुछ नहीं, बात यही है कि हमने अनुसुईया की तुमने बताई थी वाले, और हम लोग जिंदगी ठाल नहीं, हमने बोले अनुसुईया को पति व धर्म नष्ट करवाए, देवता जाए ना जैसे जबरिया उनके हुरा करके हम पठाए थे हैं, फिर नीको करो। लेकिन अब है कहाँ, पता नहीं कब परीक्षा लेने गए थे, आज नहीं लौटे। बोले देखो हम तुम्हें एक सलाह दें, हाँ दो बताओ, तुम ऐसा करो, तुम सब आराम से यहाँ मौज से खाओ पियो, कोई दिक्कत ना आए, वे सब कोई दिक्कत में ना आए, बड़े आराम से, मतलब का तुम आराम से यहाँ पढ़ो, वे सब आराम से निपुल वालों दूध पी रहे, मतलब का। बोले हाँ नारद जी साफ साफ कहो ना, तुम क्या कहना चाहते हो, कौन साफ साफ कहो ना, जवाब दो। हाँ तुम इन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, लेकिन वहां पर सब 2 महीना के बालक ने पालना में झूल रहे, खूब मौज मस्ती कर रहे, खेल रहे। अच्छा हाँ अब मैंने साफ साफ कह नहीं ना। अब देख लो तीनों देवियां बड़ी शंका में पड़ी, जो कहा है बोले ऐसा करो। नारद जी बोले अब और सुनो मेरी बात, अगर अपने पति अपने तुम्हें देवता अपने वापस चाहिए ना तो जाओ अनुसुईया मैया से क्षमा मांगो, जाए तब जाके कुछ बन जाए, नहीं तो कोई फायदा ना है, तुम्हारी परीक्षा तुम पर भारी पड़ जाए। तीनों देवियां चली हैं, जाए के अनुसुईया मैया के द्वार पर पहुंच गई, और अनुसुईया मैया के द्वार पर जाकर पहुंची है, और अनुसुईया के द्वार पर जाकर पहुंची है तीनों देवियां, और जवाब दो है अनुसुईया मैया, अरे देवियों, अरे देवियों आज तुम तीनों हिया, मतलब आज पूरब के सूर्य पश्चिम से कैसे निकल रहे, मतलब समझ नहीं आ रहा है। पति ने ढूंढ रहे को जंगल में ही का, बिटिया पार्वती कहाँ कहाँ घूम रहे बेटा, कई का भाई गए का